बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन, मैं आपका न्यूज़ रिपोर्टर अवैस एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, जैसा कि हम आज 13 अगस्त एक पार्क के अंदर मौजूद है, हम आपको बताएंगे 14 अगस्त आने वाली है। लोगों से जानेंगे और पूछेंगे कि 14 अगस्त की तैयारियाँ उन्होंने क्या क्या की हैं, कुछ सामान वगैरह, झंडियाँ, बाजा, तो ऐसी चीज़ें ली हैं या नहीं ली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद अहमद। मोहम्मद अहमद भाई, हमें आप ये बताओ कि जैसे कि 14 अगस्त कल है, आज 13 अगस्त है, तो आपने 14 अगस्त की शॉपिंग वगैरह की है? कोई झंडियाँ वगैरह, कोई बाजा वगैरह लिया आपने? जी, हम लोगों ने खरीदी है। बाजा वगैरह लिया आप? जी तो लिए। घरों को सजाया झंडियों से? सजाया। आपने? जी। आपका नाम? मेरा नाम है मोहम्मद इब्राहिम बेग। मोहम्मद इब्राहिम बेग साहब, आप हमें ये बताओ कि आपने 14 अगस्त के लिए, कल 14 अगस्त है, आपने 14 अगस्त के लिए क्या चीज़ ली है? हमने झंडियाँ ली हैं और बाजे लिए हैं। बाजे लिए। अगर आप सुबह के टाइम बाजा बजाओगे, अवाम को तंग करोगे, तो अवाम तो आपको क्या कहेगी? फिर अवाम तो मारेगी आपको। अगर बाजा बजाते हुए कोई बंदा आपको पकड़ ले और मारे तो आप फिर क्या करोगे? क्योंकि बाजा से लोग डिस्टर्ब होते हैं ना। जी। तो फिर आपने बाजा क्यों लिया? ओपन जगह में बजाएंगे। गॉड। अच्छा सर, आप ये बताएं कि फॉर एग्जांपल जैसा कि बच्चे बाजा बजाते हैं और आपके पास से कोई गुजरता हुआ बाजा बजाए, तो पहला लफ्ज़ आपके जो लफ्ज़ कलाम से निकलेगा वो क्या निकलेगा? ओबियसली बैड वर्ड्स निकलते हैं, मैनर बैड है, लेकिन बाजे के लिए एक ओपन जगह होती है जो बंदा सेलिब्रेट करता है। और गली मोहल्लों में और इन चीज़ों को वालिदैन को ध्यान रखना चाहिए, अपने बच्चों को गाइडलाइन ये देनी चाहिए कि मस्जिदों का ख़ास ख्याल रखें। और किसी को कोई बूढ़ा, कोई मरीज़ है, कोई बच्चा है, वहाँ वो डिस्टर्ब ना हो। अगर कोई इवेंट के लिए कोई ऐसी जगह का तयन करते भी, वो ऐसी ओपन जगह हो किसी से कोई डिस्टर्ब ना करे। जैसा कि आपको पता है कि कल 14 अगस्त है, लोगों ने झंडियों का एहतमाम किया, घर घर में झंडी लगाई, लेकिन जब 14 अगस्त गुजर जाएगी उसके बाद झंडियों का जो हाल होगा वो हम सबको पता है। रोडों में पड़ी होंगी, नालों में पड़ी होंगी। क्या ये तरीका, आप इस के हवाले से आवाम को पैगाम क्या देना चाहेंगे? लेकिन जी, एक मुल्क है वो माँ की हैसियत रखता है, ठीक है। और आप समझेंगे, अगर हम समझते हैं हम सब की ज़िम्मेदारी है, अगर कोई झंडी अगर हमें ग्राउंड पे मिल जाती है तो हम सब का वो एक ज़िम्मेदारी है कि हम उसको उठा के एक ऐसी जगह पर सेव कर दें जो जहाँ पर उसकी इज़्ज़त आबरू से बरकरार रहे। और ये हम सब का फरीज़ा है कि हम वालिदैन का और टीचर हज़रात का भी, कि वो अपने बच्चों को ये गाइड करें कि अगर इस तरह की आपको झंडी मिल जाती है ज़मीन पे गिरी हुई, उसको उठाकर वो ऐसी जगह पर, ऊंचे मकामात पर रख दें जहाँ पर उसकी गलत बेहरमती ना हो। क्योंकि वो एक झंडी है, झंडी का मकसद क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल, इट मीन्स। तो इन चीज़ों को हमें गाइड भी करना चाहिए बच्चों को। हम एक और बच्चा मिले, आइए से जानते हैं कि इसकी 14 अगस्त के वाले से क्या तैयारियाँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? नुमान। नुमान, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 5 में। 5 कौन से स्कूल में पढ़ते हो? हीरा मॉडल स्कूल। आपके स्कूल में कोई 14 अगस्त के वाले से फंक्शन वगैरह हुए? अक्सर तो होते रहते हैं, मगर इस बार नहीं, अभी छुट्टियाँ दी है इस बार। तो आपने कल 14 अगस्त है, तो आपने क्या तैयारी किया 14 अगस्त के वाले से? बहुत सारे मैंने हेल्मेट्स लिए और मैंने बाजा होता है उस तरह का टाइप भी लिया है। इस बार तो मैंने वो टोपी नहीं ली क्योंकि मैं गंजा हो गया हूँ इस बार, इसलिए। और चश्मा तो मैंने लिया ही नहीं क्योंकि मैं छोटा बच्चा नहीं, बस हेलमेट ले लिए बस। और तो आपको पता है अगर आप बाजा बजाओगे किसी के पास से गुजरते हुए तो वो क्या कहेगा? गाली देगा, जहरी सी बात ही है ये। जब भी जाऊँगा नीचे से बोलूँगा, करूँगा, उसने गाली देनी है। जैसा कि लोग सुबह सुबह सोए होते हैं ना, तो आप मोहल्ले में ये काम करोगे तो फिर तो पब्लिक नाराज़ होगी, आपके मोहल्ले वाले भी नाराज़ होंगे, तो ये अच्छी बात है। आके शिकायत कर देंगे, शिकायत करके फिर डांट पड़ेगी, मार पड़ेगी। लेकिन आपने बाहर तो फिर भी नहीं आना। लेकिन आना तो नहीं है, फिर भी बजाते रहना है। क्योंकि 14 अगस्त का एक ही तो दिन होता है। अगर एक दिन अगर मुश्किलात लोगों के लिए दे दी जाए उन्हें, तो एक दिन से मसला तो कोई नहीं होता ना। नहीं, कौन सा रोज़ होते हैं। नहीं, वैसे तो बजाती तो पूरी पब्लिक भी है, लेकिन हर कोई बजाते हैं। तो आप जाओगे किधर कल 14 अगस्त के वाले से? मतलब आपने कहीं प्लान किया हो, कहीं घूमने जाओगे? वाशिर पार्क इधर ही आऊँगा मैं। इधर ही आओगे? इधर ही आऊँगा। नाज़रीन, जैसा कि हमें एक और छोटा बच्चा मिला है, जैसा कि आप इसका गेटअप देख रहे हैं, इसने 14 अगस्त के हवाले से, 14 अगस्त तो कल है लेकिन इसने आज ही यूनिफॉर्म तैयार किए हुए, अपना झंडियाँ पास पकड़ी हुई है और ग्लासेस भी इसकी वैसी हैं। आइए इससे जानते हैं कि इसकी क्या जो है ना दिल की क्या खुशी है कल 14 अगस्त है उसके हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका गुड नेम? मेरा नाम है तलहा। तला भाई, हम ये बताओ, आपने ये पाकिस्तान का झंडा उठाया हुआ 14 अगस्त तो कल है, आप दोनों भाई आज तैयार होके आ गए हो? वो असल में वो स्कूल में था ना, तो फिर इसलिए किया है। तो कल है तो फिर यहाँ आज तैयारी तो कल अगर 14 अगस्त गुजर जाएगी तो आप इस झंडे का क्या करोगे? घर संभाल के रखोगे या रास्ते में फेंक दोगे? घर संभाल के रखेंगे। क्योंकि ये तो हमारा पाकिस्तान है ना, आज हम आज़ाद मुल्क में जो सांस ले रहे हैं आज इसी वजह से ले रहे हैं कि अज़ाद मोहम्मद अली जिन्ना ने इसे आज़ाद करवाया था 14 अगस्त को। तो एक मकसद था, हम लोग एक मुल्क में रह रहे हैं, अगर हम सांस ले रहे हैं तो आज इस झंडे की वजह से ले रहे हैं। तो इसकी कदर करोगे आप?
जी। और आप हमारी आपको आवाम देख रही है, आप उसको क्या पैगाम देना चाहोगे कल 14 अगस्त के हवाले से? क्या? आप क्या पैगाम देना चाहोगे? आपको पाकिस्तान का नारा आता है? हाँ। पाकिस्तान का नारा लगाओ। कौन? पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ एक और छोटा सा बच्चा, हम इससे जानते हैं कि इसकी क्या दिल की ख्वाहिश है कल के दिन के बारे में। हालांकि ये बोल तो नहीं सकता, लेकिन हम पाकिस्तान का नारा इससे लगवाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? चलो आप पाकिस्तान का नारा लगाओ। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद। नाज़रीन, हमारे साथ एक और बच्चा मौजूद है। आज हम इससे जानते हैं कि इसने क्या तैयारी की 14 अगस्त के वजह से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? अहमद। अहमद भाई, आप स्कूल पढ़ते हो? जी। कौन से क्लास में? 4 में। आप ये बताओ कि आपके स्कूल में 14 अगस्त के वजह से कोई फंक्शन हुआ है आज? जी। आपने किसी के अंदर पार्टिसिपेट किया था? नात में। नात के अंदर किया था। तो अब ये बताओ कि आपने कल के दिन के लिए क्या तैयारी की है? कपड़े लिए हैं। तो आपने बाजा भी लिया होगा? नो। बाजा नहीं लिया? अगर आपके पास से कोई गुजरता हुआ बंदा बाजा बजा के चला जाए तो आपके मुंह के अंदर जो लफ्ज़ आएगा वो आवाम को बताओ क्या आएगा? क्या बोलोगे उसे? उसे अच्छे लफ्ज़ों में याद करोगे, बुरों में? अच्छों में। क्यों अच्छों में क्यों याद करोगे? इनके पास बाजा था। क्योंकि वो तो कान खराब कर देगा, आपके कान के अंदर बजा के जाएगा तो आपको गुस्सा नहीं आएगा? 14 अगस्त है, वो तो आएगा। तो फिर इसको अच्छी बात थोड़ी होगी। ये अच्छी है। आप गली के बच्चे जैसे सुबह सुबह उठ के बाजा बजाने लग पड़ते हैं, हर बंदा सोया होता है, तो ये अच्छी बात थोड़ी है। तो आपने इस वजह से बाजा नहीं लिया या वजह कोई और थी? नहीं लिया इसमें। वजह क्या थी? नहीं लेने देते। चलो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो जैसा कि नाज़रीन, हमने छोटे बच्चों का इंटरव्यू तो लिया, तो हमारे साथ ये है कि दो बड़े बच्चे मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे कि इनकी क्या तैयारियां 14 अगस्त के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मेरा नाम मुराद। मुराद भाई, हमें आप ये बताएं कि आपकी 14 अगस्त की वजह से क्या तैयारियां हैं? यहाँ हम बस वैसे शुगल देखने आए हैं, फुल तैयारी के साथ। तो आप इस्लामाबाद से ही हो या किसी और इलाके से आए हो? मियाँ वाली से आए हैं। मियाँ वाली से आए हो। हम आपसे एक ही सवाल करेंगे कि आपके पास से गुजरते हुए अगर कोई बच्चा आपके कान में बाजा बजा दे तो आपके मुंह में सबसे पहला लफ्ज़ क्या आएगा? मैं उसको पहले पकड़ के ना दोस्त के कान में लगाऊंगा। नहीं, एक लफ्ज़ होता है ना बंदा, एक अच्छे लफ्ज़ होते हैं, एक बुरे लफ्ज़ होते हैं। जो वो अच्छे या बुरा लफ्ज़ दोनों में नहीं, से कोई एक बच्चों के लफ्ज़ साथ आपके क्या मुंह में मुकाबले, वो बस ऐसे ही। तो फिर आपने कहा आपस में मारोगे तो ये तो गलत बात है। बच्चों को मारना तो नहीं चाहिए। बोलेंगे कि बंदे दा पुत्र बन जा। फॉर एग्जाम्पल जैसे बड़ा बच्चा है, बड़े भी बाजा अक्सर कात बजाते हैं। 14 अगस्त है, 14 अगस्त के माहौल में एक माहौल इंजॉय वाला माहौल बना हुआ होता है। नहीं, तो वैसे हम मजाक कर रहे हैं उसके साथ। बस बच्चा जो है कान में बजाएगा तो क्या करें, कुछ भी नहीं कहेंगे, उसको समझाएंगे। तो बुरी बात है। जैसा कि आप जब बच्चे थे तो आप भी कोई तैयारी वगैरह क्या करते थे? हम जड़ियाँ तो वगैरह? इससे भी ज़्यादा शैतानियाँ करते थे। जैसे कि नाज़रीन, हमने लोगों से बात की और जाना उनके तासुरात के बारे में जाना। 14 अगस्त की जो तैयारियां थी वो अरूज पर हैं। और आज हमने छोटे बच्चों से पूछा और वो भी काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे 14 अगस्त के हवाले से। हर बच्चे ने बाजा, झंडियाँ, ये तो एक नॉर्मल चीज़ होती है, हर घर को सजाया हुआ है, लाइटिंग, ये सब करना। तो मज़ीद देखते रहिए आपका CID न्यूज़ नेटवर्क। कैमरामैन गुलाम मुस्तफ़ा के साथ आपका होस्ट अवैस से इजाज़त चाहेगा। अल्लाह हाफिज़।